साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक्यूप्रेशर के माध्यम से किडनी को स्वस्थ रखने का ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, उसके लक्षण बताएंगे, उसके कार्य बताएंगे और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये बताएंगे। किडनी में हमारी कौन कौन सी कंडीशन हैं जब हम क्रोनिक किडनी डिसीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसको हम CKD के नाम से जानते हैं एक्यूप्रेशर में। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए शुरुआत करते हैं किडनी की। तो देखिए, किडनी क्या है, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और इसका जो आकार होता है सेम के साइज का, सेम का जो बीज होता है उसके आकार का होता है। और हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती हैं, लेफ़्ट और राइट। दोनों किडनियों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ एक छोटी होगी तो दूसरी बड़ी होगी। ये डिफरेंट है हमारी किडनियों के बीच में दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो किडनी का जो काम है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हड्डियों को मजबूत करना, ग्लूकोज को कंट्रोल करना, शरीर में पानी को संतुलित करना, शरीर से विषाक्त द्रव्यों को निकालना और शरीर से अम्ल और क्षार का जो संतुलन होना चाहिए उसको बैलेंस करना। ठीक है दोस्तों, ये हमारी किडनी के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे कि इसके हमको लक्षण क्या प्रकट होंगे अगर हमारा किडनी या गुर्दा खराब हो रहा है, तो हमको लक्षण क्या महसूस होगा। जैसे कमर का दर्द, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी या बदली का भाव होना, मुंह से अमोनिकल गंध आना, या त्वचा में खुजली होना या चकत्ते पड़ना, ठंड लगना, चक्कर आना, कंसंट्रेशन की कमी, अत्यधिक थकान और कमजोरी लगना, हाथ पैर टखनों या चेहरे में सूजन आ जाना, मल को त्याग करने में परेशानी होना या कठिनाई होना, मूत्र की मात्रा की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना। अगर बैलेंस नहीं है, अधिक बार आप जा रहे हैं यूरिन को या बहुत कम जा रहे हैं, ये भी एक समस्या है। अब हम आगे चर्चा करेंगे इसके जो बीमार होने का मुख्य कारण क्या है। कारण क्या है कि हमारे गुर्दे जो है खराब होने लगते हैं, किडनी हमारी खराब होने लगती है अत्यधिक मेडिसिन के सेवन से, चाय के अधिक सेवन से, भोजन व प्रोटीन, अन्य खनिज लवणों की कमी से, खान पान की गलत आदतों से, सामान्य से अधिक या कम मात्रा में पानी पीने से, कब्ज की पुरानी समस्या से, मिर्च मसालेदार, नमक, चीनी, शराब या अन्य उत्तेजक पदार्थों का सेवन करने से। ठीक है दोस्तों, अब हमको इसका निदान करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की या किन किन रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो हमारा ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में जैसे कि क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, सीरम, सोडियम, ये चीज़ें हो गई। यूरिन का टेस्ट जो होता है उसमें प्रोटीन तो नहीं निकल रहा है इस चीज़ का। किडनी की स्कैनिंग होती है, उसमें ये देखा जाता है कि कहाँ पर कोई रुकावट हो रही है यूरिन में। ठीक, इसके बाद जैसे बायोप्सी जैसी जांचें होती हैं, चेस्ट का एक्सरे होता है फेफड़ों का। और अब इसमें इम्पॉर्टेंट है GFR। GFR क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, किडनी होती है बॉडी के अंदर, वो क्या है कि उसको फिल्ट्रेशन यानी कि फ़िल्टर करने का कार्य करती है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो GFR लेवल होना चाहिए 90 ml
पर मिनट होना चाहिए। अगर 90 ml पर मिनट है तो सबसे अच्छा है हमारा GFR, और इसके बेस पे अगर हमारा क्रिएटिनिन बढ़ा है तो हमको समस्या नहीं आती है। इसके नीचे आएंगे, ये एक नॉर्मल और फर्स्ट स्टेज कहते हैं इसको। इसके आगे जैसे हम जाएंगे, जैसे 60 के आसपास पहुंच जाता है तो ये हमारी सेकेंड स्टेज आ जाती है। इस कंडीशन में 89 ml, 60 से 89 ml तक पर मिनट फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद हम थर्ड स्टेज की बात करें तो इसमें 45 से 60 के बीच जितना भी फिल्ट्रेशन होगा वो थर्ड स्टेज होगा। 30 से 45 के बीच जो होगा हमारा, तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज में कौन से व्यक्ति आ गए, जो 15 से 30 के बीच उनका फिल्ट्रेशन रेट है, GFR इतना है। और 15 से जिनका और नीचे आ जाता है तो वो आ जाते हैं फिफ्थ स्टेज की कंडीशन में। अब दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि हमको अपने खान पान में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और जिनसे कि हमारे किडनी साफ और स्वस्थ बनी रहे। इसमें जैसे हरे धनिया का सेवन करना चाहिए। हरे धनिया का सेवन करने से किडनी में स्टोन नहीं बनता है। करौंदे को अधिक मात्रा में खाना चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इससे क्या है कि जो शरीर में अतिरिक्त यूरिया होता है वो बाहर आ जाता है। लाल अंगूर, अदरक और दही गुर्दे को फिल्टर करते हैं। और अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के, इसमें जैसे पत्ता गोभी, हरी सब्जी, अखरोट, बादाम, दालचीनी, लौंग, मेथी, अजवाइन, प्याज, काली मिर्च, ये सभी किडनी के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है, विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। अब जैसे आप आ जाइए, थोड़ा सा और चीज़ें ले लेते हैं। स्ट्रॉबेरी, जामुन, सेब, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट अधिक होता है, जैसे मैग्नीशियम, विटामिन सी और फाइबर, जो गुर्दों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। तो दोस्तों, हम अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब ये सारी समस्याएं होती हैं तो इसका रीज़न हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे किडनी की जो ऐसी समस्याएं आती हैं हमारे शरीर में, एक्यूप्रेशर में हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो एक्यूप्रेशर में जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे घरों पे अवेलेबल हैं। एक तो आपको चाहिए होगा कि ये सर्जिकल टेप चाहिए होगा। दूसरा, साथ में आपको, अगर आपके पास बॉयल मैग्नेट है तो बॉयल मैग्नेट चाहिए होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैग्नेट ये ऐसा होता है कि एक तरफ वाइट होगा, एक तरफ येलो होगा। और अगर ये भी बॉयल मैग्नेट भी नहीं है हमारे पास तो हम इसमें ले सकते हैं मेथी के दाने। ये देखिए, मैं आपको मेथी के दाने भी इस तरीके से दिखा देता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि ये जो सर्जिकल टेप लेते हैं, अब चलिए इसकी हम पॉइंट की लोकेशन अब आपको कुछ बताएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट की लोकेशन। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा SI3। ये इंडेक्स फिंगर में टुवर्ड्स मिडिल फिंगर की साइड पर, बैक साइड पर आएगा ये पॉइंट। और आप जो है इसको SI3 के नाम से जानते हैं। ये जैसे कि पीठ में दर्द है या नर्व में कोई समस्या है या कहीं मांसपेशी में कोई दिक्कत आ रही है, उनकी मजबूती के लिए ये पॉइंट दिया जाता है। UB62 ये जो है हमारा कमर की जकड़न है या हड्डियों या जोड़ों में कहीं पर जकड़न महसूस हो रही है तो उसके लिए काम करता है। अब हम बात करते हैं K3 ये कमज़ोर किडनी के संतुलन का बिंदु होता है।
इसको हम एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में किडनी का अर्थ पॉइंट भी कहते हैं। अब K7 की बात करते हैं तो K7 भी हमारा टोनिफिकेशन पॉइंट है। ये देखिए, ये लगा हुआ मेरे हाथ में K7, ये टोनिफिकेशन पॉइंट है। बॉडी फ्लूइड को संतुलित करने का काम करता है, पैरों में कमजोरी है उसको दूर करता है। ठीक, इसको एक तरह से हम कहें कि टूटे फूटे ऊतकों को ठीक करने का, बैलेंस करने का ये एक पॉइंट है। जैसे कि ब्रेन में कोई समस्या हो रही है या बॉडी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ रही है तो ये इससे संबंधित हो गया। अब हम आपको चर्चा और आगे करेंगे CV4। ये देखिए CV4 ये है, और CV4 क्या करता है, जो भी एनर्जी हमारे शरीर में रुकी होती है उसको गेट पास दे देता है, तो वहाँ से हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। सपोज जैसे कि किसी का यूरिन में रुकावट हो रहा है या मासिक धर्म से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है, कमजोरी हो रही है, सूजन हो रही है, उन सब चीज़ों को ये आसानी से निकाल देता है। अब हम बात करते हैं CV6 पॉइंट की, ये इसी के नीचे सेकंड नंबर पे है। ठीक, अब CV6 क्या है कि ये ऊर्जा का अथाह संसार है शरीर में, और इसका जो काम है विटामिन बी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इन सब चीज़ों को बनाने का काम करता है। शरीर में आई हुई शारीरिक और मानसिक दोनों कमजोरियों को ये दूर करता है। अब हम बात करते हैं GB4 की। GB4 भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इसको भी हम, जो जन्म से ऊर्जा हमको मिलती है उसकी संरचना के निर्माण में ये सहायक होता है। और जैसे कि मस्तिष्क संबंधित कोई समस्या होती है तो ये मेरे बैक में देखेंगे हथेली के, तो ये 3 पॉइंट हैं। अब में चलिए इनकी पहले, ये तो GB4 हो गया और ये UB23 हो गया, ये UB47 हो गया। ठीक है, तो जो स्मॉल फिंगर की साइड है GB4 है। अब हम बात करते हैं UB23। ये किडनी का एक बैक शू पॉइंट होता है। ठीक है, इससे क्या है कि जैसे कि शरीर में ठंडा लगना या थकान लगना, घुटनों में दर्द, पैरों में कमजोरी महसूस होती है, तो ये उसके लिए काम करता है UB23। और इसी तरह हमने बताया कि UB47 है, तो UB47 भी इसी तरह हमारा शरीर में काम करता है, जैसे कि कई सारी जनेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियों की रुकावटों को ये दूर करता है। अब बात करते हैं SP6। ये मिडिल फिंगर में प्लम साइड है SP6, और ये SP6 जो है हमारा काम क्या करता है कि ये जैसे हमारा लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया, इन सभी का एक कनेक्टिंग पॉइंट है, और इससे भी हमारे शरीर में जो भी बॉडी फ्लूइड कहीं रुका होता है ये उसको निकालने में हेल्प करता है। ST36 ये संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को मजबूती प्रदान करता है। ये स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, और बॉडी फ्लूइड को संतुलित करने का काम करता है। अब बात करते हैं GB20 गवर्नल वेसल 20 पॉइंट। तो ये गवर्नल वेसल जो 20 पॉइंट है, ये सभी यांग और लीवर मेरिडियन को जोड़ने वाला बिंदु होता है, जिससे कि शरीर में फंसे हुए विष तत्वों का निष्कासन आसानी से हो सके। तो दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैं आपको एक बार फिर से पॉइंट आपको लोकेट करा देता हूँ कि आप देख सकें कहाँ कहाँ पॉइंट हैं इसके। ठीक है, और ये सारे पॉइंट आपको गूगल सर्च करने पर PCM चार्ट आप सर्च करिएगा गूगल पे, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और वहाँ से आप इनको कलेक्ट करके उनकी पॉइंट लोकेशन अच्छे तरीके से देख करके इन सभी बिंदुओं पर उपचार करना शुरू कर दीजिए। चाहे मेथी से दीजिए, चाहे मैग्नेट से दीजिए। देखिए, मैं एक मैग्नेट लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक मैग्नेट है, और मेरे पे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक मैग्नेट का ही दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मैंने एक मैग्नेट यहाँ पर लगाया, जबकि इस बिंदु को मैंने नाम दिया SP36। तो SP6
ये SP6 पे पॉइंट है और इसको आप लगाइए इस तरीके से सभी बिंदुओं पर, चाहे मैग्नेट लगाइए चाहे मेथी लगाइए। मैं आपको मेथी भी लगा के एक बिंदु पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो और अगर आप मेथी लगाएंगे इनको तो इनको बार बार प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत होती है तो कॉल भी करिएगा।